लेकिन अब ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली, खासकर की निफ्टी में। निफ्टी की बात करें तो फिलहाल यहां पर 20 से 22 अंकों की गिरावट है। 25,703 के लेवल पे निफ्टी में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मजबूती यहां पर जरूर नजर आ रही है। देखिए आप 100 अंकों की तेजी के साथ 61,273 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी आप देखेंगे करीब करीब 60 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में भी हावी हो रही है। निफ्टी के गेनर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए टाटा स्टील, हालांकि आज मेटल पैक से बाजार को काफी सपोर्ट मिल रहा है। इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 1.5 से 2% की तेजी आप मेटल पैक में देख सकते हैं। टाटा स्टील में निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है 3.25% की तेजी के साथ। आईटीसी आज आप देखेंगे यहाँ पर भी करीब 1.25 से 1.5% की तेजी है। इटिना स्वदेश को एक्सक्लूसिव जो जानकारी मिली है 20 से 40% तक के सिगरेट के दाम बढ़ सकते हैं, जिसके चलते आज सारे टोबैको शेयर्स है उनमें अच्छी तेजी नजर आ रही है। और आप आईटीसी में भी देख सकते हैं करीब 1.25 से 1.5% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ग्रासिम में भी 1.5% की तेजी नजर आ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील और एक्सिस बैंक में भी करीब करीब 1% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है। वहीं निफ्टी के लूजर्स पर आप नजर डालेंगे तो देखिए ओएनजीसी में आज 3% से ज्यादा की गिरावट है। इटरनल भी कल भी यहां पर थोड़ा सा प्रेशर नजर आया था और देखिए आज भी यहां पर दिख रहा है करीब 2.25% की गिरावट है। टेक महिंद्रा 2% से ज्यादा की गिरावट। विप्रो और कोल इंडिया में भी करीब 1 से 2.5% की गिरावट इस वक्त हावी होती हुई नजर आ रही है। एडवांस और डिक्लाइन के रेशियो पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं तो देखिए इस वक्त 1484 शेयर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं जो डिक्लाइन का रेशियो है वो 1346 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए मार्केट चेक मैंने आपको दिया। कमजोर शुरुआत के बाद यहाँ पर अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन अब एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले मार्केट के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए अच्छी शुरुआत हुई लेकिन अब निफ्टी पे ऊपरी स्तर से थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि अच्छे मूव्स यहाँ पर दिखा रहा है। इस वक्त बाजार की चाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया तृप्ति बिल्कुल। देखिए ये थोड़ी सी चीज अब यही हो गई है कि शायद एक सेक्टर बैंकिंग जो कि सारी हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, बाकी सब या तो साइडलाइंस पे हैं या फिर रोटेशनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टोन है, बावजूद इसके कि टोन पॉजिटिव है, ओवरऑल बायस पॉजिटिव है थैंक्स टू बैंकिंग। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में आपको कंसोलिडेशन एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा, जहां पे कि 25,800 और 25,600 इस बैंड के अंदर आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जब भी आप देखेंगे कि डिसाइसिव ब्रेकआउट हो आपका 25,800 के ऊपर, तब शायद 26,000 वाली चीज आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगी। बैंकिंग ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि आप जल्दी ही वहां पे 61,500 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो विद इन दी सेक्टोरल फ्रंट आपको बैंकिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप इंडेक्स पे बेट करने की अगर कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग सेलेक्टिव स्टॉक्स फ्रॉम ऑटो, आपका मेटल काउंटर्स, एनर्जी, यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है और एवरीडे खासतौर से पीएसयू बैंक्स में। तो इन पे आप फोकस रखिए जब तक कि इंडेक्स में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट ना आ जाए 25,800 के ऊपर। 25,800 एक अहम लेवल होगा निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश नजर आ रहा है और बैंकिंग शेयरों पर आप इस वक्त फोकस करके चलिए। और देखिए पीएसयू बैंक शेयरों से आज बाजार को काफ़ी कुछ सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया अपने पहले कॉलर को शो में जोड़ने का और इस वक्त हमारे साथ विजय जुड़ चुके हैं। विजय हाय, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून, आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र जी। आई गॉट, मेरे पास ओला मोबिलिटी के करीब 2,500 शेयर है। वो एट द टाइम ऑफ बजट मेरे को ऐसा लगा कि इलेक्ट्रिक मूवमेंट में आ जाएगा एट द रेट ऑफ 35। तो मेरा टाइम कवरेज भी आई थिंक मोर देन, मैं 10 दिन के ऊपर रहा नहीं दे सकता। प्लीज गाइड करिए। ठीक है विजय, अभी आपको इस पर सलाह मिल जाएगी। हमारे साथ अजीत जी बने हुए। अजीत जी, विजय हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं। उनके पास जो शेयर्स है वो ओला इलेक्ट्रिक के। देखिए आज तो हल्की फुल्की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। 28 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। उनका जो खरीद प्राइस है 35 रुपये का है। 2,000 इनकी क्वांटिटी है और 13,000 से ज़्यादा का नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से नीचे चला गया है। क्या आपकी राय होगी ओला इलेक्ट्रिक पर? लगातार खबरों में बना रहता है, कई सारी नेगेटिव खबरें
भी लगातार यहाँ पर आती है, जिसका इम्पैक्ट भी काफ़ी कुछ शेयर पर नज़र आता है। क्या इन लेवल्स पर इन्हें बने रहना चाहिए? आने वाले दिनों में इनका जो खरीद प्राइस है वहाँ तक पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक आपको? तृप्ति, देखिए, ओला इलेक्ट्रिक एक डिसाइसिव डाउन ट्रेंड में है, और जैसे कि आपने भी बताया कि हाल फिलहाल में जो नेगेटिव न्यूज आए, चाहे वो अर्निंग्स की तरफ से आए या फिर रिलेटेड न्यूज जो थी, कहीं ना कहीं टोन नेगेटिव है, स्टॉक आपका रिकॉर्ड लो पे है। मेरी रिकमेंडेशन विजय जी को ये होगी कि अ, इस बार एक बार को नुकसान लेके ये चीज अपने ध्यान रखें कि जो स्टॉक 52 वीक लो के पास अपना ट्रेड कर रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं उस स्टॉक में कभी बाय नहीं करूंगा। ये एक थोड़ा सा रूल बनाइए। अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको टीवीएस, एमएनएम, बजाज ऑटो, वो सारे ही काउंटर्स है जहां पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक ज्यादातर अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है, 52 वीक हाई के पास है। तो एक बार को नुकसान लेके मेरे हिसाब से इन किसी भी काउंटर्स में, अगर आप ऑटो स्पेस में ही रहना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वहां कंसिडर कर सकते हैं। का नुकसान लेके बजाज ऑटो, टीवीएस, यहाँ पर आप अपने निवेश लगा सकते हैं, क्योंकि इन शेयरों में अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव व्यू ही अजीत जी का आता हुआ नजर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा सवाल था त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर जी। 494 पे 7000 समथिंग क्वांटिटी है। ओके। क्या करूं? 400 क्रॉस नहीं हो रहा है। वेट करूं या एग्जिट हो जाऊं? ओके ओके। अजीत जी, हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं और इनका सवाल त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स पर है। इनके पास जो शेयर्स है वो 7,000 के समथिंग, 7,260 के आसपास की क्वांटिटी में है। 495 अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और इनकी बाइंग प्राइस से तो काफ़ी नीचे है। 389 के लेवल पे आज कारोबार हो रहा है। करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में, और नुकसान तो काफ़ी बड़ा है क्योंकि शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पूछना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से एग्जिट कर ले, कहीं और दाव लगाया जाए? बिल्कुल, देखिए, मेरी राय संतोष जी को ये होगी कि आपने काफी पेशेंस दिखाए हैं, बट संतोष जी, अगर आपके पोर्टफोलियो का बड़ा पार्ट अगर एक ही स्टॉक में है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि काफी कंसंट्रेटेड पोजीशन है और उसकी वजह से नुकसान भी काफी बड़ा दिख रहा है। जैसा आपने भी बताया कि 400 के लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं, बट जो गिरावट आई थी उससे रिकवरी काफी शार्प आई है। मींस आपने जो लास्ट लेग देखा था डिक्लाइन का, 400 से स्टॉक सीधा 310 गया था और वहां से रिकवरी काफी स्विफ्ट आई है। तो अब दोबारा से उन्हीं लेवल्स के पास, स्विंग हाइस के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद एक अटेम्प्ट हो सकता है इसको ब्रेक करने का, बट नेक्स्ट लेग में करीब 435-40 ये जोन काफी मेजर रेजिस्टेंस होगा। तो अभी के लिए बने रहने की राय होगी 375 ये लेवल अब होल्ड होना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। 435-50 के जोन में जब भी दोबारा आता है एक बार दोबारा से रिव्यू करिए। ये सलाह आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स पर मिलती हुई आई होप आप लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और जो अगला सवाल हमें मिल रहा है वो यूट्यूब से आया है। मनोज ने छत्तीसगढ़ से हमें सवाल भेजा है। इनके पास जो शेयर्स है वो SBI के हैं, 179 की क्वांटिटी है और 800 रुपये ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। SBI काफ़ी अच्छा शेयर है। हाल फिलहाल में जो मार्केट कैप है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर SBI का रहा और शानदार स्पाइक्स यहाँ पर SBI ने दिखाई। देखिए आज भी आप देख सकते हैं 1219 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, करीब आधे % की तेजी है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 47% से ज़्यादा चढ़ा है और एक साल में आप देखेंगे यहाँ पर 67% से ज़्यादा के रिटर्न SBI ने बना कर दिए हैं। अजीत जी, क्या सलाह होगी? SBI में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट इन्हें हो रहा है इन लेवल्स पे और इनकी बाइंग प्राइस से तो काफ़ी ऊपर निकल गया है। बने रहना चाहिए, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा प्रॉफिट इन्हें बनता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल तृप्ति, देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग की स्ट्रेंथ है और बैंकिंग में PSUs जो कि काफी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से SBI वन ऑफ द टॉप जो आपके परफॉर्मिंग नेम्स में से अभी है। पोस्ट रिजल्ट जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक में, काफी अच्छा बायस अभी भी आपके रिकॉर्ड हाइस के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म का भी नजरिया है, मेरे हिसाब से इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। तो 1170 बेसिकली वो जोन है जहां पे कि आपका इमीडिएट स्टॉप बनेगा, कॉज काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है। तो करीब 50 पॉइंट नीचे का एक लेवल बन रहा है और ऊपर पे आसमान खुला हुआ है, कॉज आप रिकॉर्ड हाइस पे हैं। तो अगर आपका नजरिया बिल्कुल शॉर्ट टर्म का है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए 1170 का और स्टॉक को मूव करने दीजिए।
आपको मूव करने दीजिए और आने वाले दिनों में भी अच्छे लेवल्स यहाँ पर नज़र आएंगे। ऑल टाइम हाई के करीब यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले जो लाइव कॉलर है उन्हें शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नितिन सिंह जुड़ चुके हैं। नितिन, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून मैम। मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक के 600 शेयर्स हैं। ओके। जो मैंने 135 रुपीज पे खरीदा था। दैट वाज इन अराउंड अप्रैल 24। ओके। तो अभी वेदर राइट नाउ आई थिंक इट इज 127। तो वेदर आई शुड होल्ड इट ऑन और वेदर आई शुड सेल इट ऑफ। पंजाब एंड सिंध बैंक आपके पास है? पंजाब नेशनल बैंक मैम, पीएनबी के। ओके ओके। या जी। और हमारे साथ नितिन इस वक्त अजीत जी बने हुए। इनके पास पीएनबी के शेयर्स है और 135 ये अपनी बाइंग प्राइस बता रहे हैं और जो क्वांटिटी है वो 600 शेयर्स की है। इस पे राय चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इन्हें इन लेवल्स पर पीएनबी में। आज देखेंगे तो देखिए सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और करीब करीब 2.5% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। पिछले 6 महीनों का चार्ट देखें तो भी ये 19% से ज़्यादा चला है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी, क्योंकि 135 पर इन्होंने खरीदा है, 127 पर आ गया है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों पर आपका भी बुलिश नजरिया है, तो क्या करना चाहिए? आने वाले दिनों में पीएनबी भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, इनके बाइंग प्राइस तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात की कि बैंकिंग एज अ पैक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और उसमें पीएसयूज में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सभी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इन्होंने काफी पेशेंस दिखाए हैं। ऑलमोस्ट 1 साल वेट किया है स्टॉक को। लास्ट टाइम जब उन्होंने बाय किया वहीं पे हाइज बनने के बाद एक काफी मेजर करेक्शन झेल के ये स्टॉक दोबारा से उन लेवल्स के पास आ रहा है। तो मुझे लगता है एक बार 135-40 के रेंज के पास जरूर रुकता हुआ नजर आएगा। आपको एक 120 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज अगर इस बार 135 के लेवल ब्रेक होते हैं तो 145-50 तक के लेवल्स भी नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी बने रहने की राय होगी, बट 120 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अभी फिलहाल आप बने रहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 120 रुपये का लगाना होगा। 135 अगर ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में उससे भी ऊपर के लेवल्स आपको पीएनबी में आते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आ रहा है। सुशील शर्मा का सवाल है, सूरत से इन्होंने भेजा है। उनके पास जो शेयर्स है वो है कैप्री ग्लोबल कैपिटल के। शेयरों की संख्या 2700 और जो प्राइस इनने जिस बाइंग प्राइस पे लिया था वो 200 रुपये का है। कैप्री ग्लोबल आज देखिए अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। 176 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे चला गया, जिसके चलते 65,000 से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त ये झेल रहे हैं। 1 महीना होल्ड कर सकते हैं। इन्होंने जो हमें क्वेरीज में भेजा है उसमें लिखा है कि 1 महीने तक ये शेयर को होल्ड कर सकते हैं। अजीत जी, क्या 1 महीने में इनके बाइंग प्राइस तक चला जाएगा या इन्हें लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़ा सा होल्ड करके रखना चाहिए कैप्री ग्लोबल? चार्ट्स पर आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में किस तरह के मूव्स नजर आएंगे? बिल्कुल। देखिए एक रेंज बाउंड बायस के साथ ये ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 2-2.5 साल का यही एक टोन है, जहाँ पे कि 150 से लेकर 210 इसी बैंड में ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में लोअर बैंड के पास आया था, वहां से एक रिकवरी रिबाउंड का अटेम्प्ट हो रहा है। 180 पहला पड़ा होगा, उसको क्रॉस करेंगे तब जाके 190-95 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत ग्रेजुअल मूवर है, तो अगर आपके पास टाइम है, आप करीब 3-6 महीने का टाइम होराइजन रखते हैं, तब आप बने रह सकते हैं 160 के स्टॉप लॉस के साथ। और एक बार 190 से लेकर 200 के जोन आता है तो वहां पे एक बार को आपको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए पोजीशन। 160 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 2 से 3 महीने रखना होगा। 190 के आसपास यहाँ पर आता है, तो एक बार फिर से आप इसको रिव्यू करिए कैप्री ग्लोबल पर, यह आपको सलाह। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवाल